हेलो स्टूडेंट, आज आपको बताएंगे कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। इसके पहले बहुत से वीडियो में कुछ बच्चों ने पूछा था कि कैसे किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, राइट। उसके पहले सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास दो रिएक्शंस है। फर्स्ट है Mg+O2, क्या बनाएगा MgO, राइट। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको दो पार्ट में, इस रिएक्शन को आपको पता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, राइट साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसको दो पार्ट कर लेंगे, LHS एंड RHS। LHS RHS में सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि LHS में कौन कौन से हमारे आइटम्स है। मैग्नीशियम है, ठीक है। फिर क्या है, कितना मैग्नीशियम, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन कितना है हमारा, 2 है। ऑक्सीजन को कभी भी O नहीं लिखते, वो हमेशा O2 फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, राइट। अब इधर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में, मैग्नीशियम कितना है हमारा, 1 है। ऑक्सीजन कितना है हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। मैग्नीशियम दोनों साइड तो बैलेंस है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बट ऑक्सीजन क्या हमारा, इधर 2 है, इधर 1। ये कैसा रिएक्शन है, ये कैसा, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन, अनबैलेंस्ड रिएक्शन, राइट, कॉल्ड अनबैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। पहला तो ये चेक करने तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है, इस रिएक्शन को चेक करते हैं हम लोग, सेकेंड रिएक्शन को। इसमें भी हम लोग सेम करेंगे, राइट हैंड साइड एंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एलएचएस में क्या करना है, कौन से जिंक कितना हमारा, 1, और कौन से हाइड्रोजन कितना दिया है, 2, सल्फर कितना दिया है, 1 दिया है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा है, ऑक्सीजन कितना है, 4, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या क्या है, जिंक कितने हमारे, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, वो हमारा 2 दिया है। सल्फर कितना है, सल्फर हमारा 1 दिया है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा 4 दिया है। इसका मतलब ये कैसा, इधर भी जिंक सेम है, हाइड्रोजन सेम है, सल्फर सेम है, ऑक्सीजन, ये कैसा, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन इसको बोलेंगे। ये क्लियर हो गया कि कौन से बैलेंस होते हैं, कौन से हमारा क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। देखिए, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्यों ज़रूरत होता है बैलेंस का। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, क्यों हमें बैलेंस कर रहे हैं, क्यों नहीं ऐसे छोड़ देते हैं। तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में 9th क्लास में या उससे पहले पढ़ा होगा कि 10th क्लास में या 9th में, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो भी आपने इसमें क्या था कि हमेशा मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि और क्या होता है कि इक्वल होना चाहिए मास दोनों साइड। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और MgO है, ठीक है। अगर इसका हम वेट निकालते हैं तो मैग्नीशियम कितना, 24 प्लस कितना हो गया पे, ऑक्सीजन का 1 का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना, 32। अगर इधर निकालेंगे इसमें कितना होगा, 24 प्लस 16 कितना होगा आपका, आएगा 40 ग्राम। ये कितना आ गया आपका, आ रहा है 56 ग्राम, राइट। तो क्या है, इधर और इधर हमारा मास क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमेशा मास क्या होता है, शुड बी इक्वल, ना, क्योंकि मास को नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉयड कर सकते। इसीलिए अब यहाँ पे मास जो है हमारा डिफरेंट हो जा रहा है, इसलिए हमको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, मास को बैलेंस करना हमें चाहिए। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमें हर क्या मास को बैलेंस होना चाहिए, राइट। इसलिए हमको बैलेंस की ज़रूरत है। अब देखते हैं सबसे पहले हमारा रूल कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं किसी भी। तो सबसे पहले एक रिएक्शन है Fe प्लस H2O, लिखा है Fe2O3 प्लस H2। पहले तो चेक कर लेते हैं ये बैलेंस रिएक्शन है कि अनबैलेंस रिएक्शन है। तो सेम आपका हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, क्लियर। आयरन कितना होता है, यहाँ पे है 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा 1 है, ठीक है। यहाँ पे आयरन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। सॉरी एम Fe3O4 दिया है, तो क्या जगह यहाँ पे कितना आयरन, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है,
तो क्या ये आपको सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा है जो बैलेंस दिख रहा है, दोनों साइड हाइड्रोजन 2 है तो ये बैलेंस है, बट ना ही हमारा आयरन बैलेंस है ना ही हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक। ये कैसा रिएक्शन, ये है अनबैलेंस्ड रिएक्शन। इस अनबैलेंस्ड रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट रूल फर्स्ट क्या बोलता है, रूल फर्स्ट ये बोलता है कि जब भी कोई एटम्स या एटम किसी मॉलिक्यूल्स के एटम्स के नंबर्स को बढ़ाना हो या एटम बढ़ाना हो तो उसको लिखने का तरीका कैसे होता है। जैसे एग्जांपल, अगर हमारा वाटर है, वाटर में क्या है, हमें ऑक्सीजन के नंबर को बढ़ाना है, ऑक्सीजन को 2 करना है, तो हम लोग 2 कहाँ ऐड करेंगे, H2 के साथ O2 कर सकते हैं, नहीं, दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं H2O के साथ 2, नहीं, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। या फिर हम लोग H2O ऐसे कर सकते हैं, नहीं, ये भी तरीका रॉन्ग है। हमारा सही तरीका क्या है, हमें आगे उस मॉलिक्यूल के आगे नंबर्स को बढ़ाने होंगे, यानी कि किसी एक एटम को बैलेंस करना होगा किसी मॉलिक्यूल के, तो उसके प्रीफिक्स में नंबर को लिखते हैं, ठीक है, पहला रूल है हमारा। तो हमने क्या किया, इसको इसके आगे नंबर बढ़ाएंगे, ठीक। अब रूल सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि select the molecule with most number of atom and then select the atom which is in maximum in quantity या फिर number, यानी कि हमको क्या करना है, इस रिएक्शन में उस मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स हो, ठीक है, और फिर उसके अंदर से उस एटम को सेलेक्ट करना है जिसमें उसकी नंबर ज़्यादा हो। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा किस में है एटम, हमें कौन सा मॉलिक्यूल है, आयरन। आयरन कितना है, आयरन तो एक ही है, राइट, तो इसको इग्नोर करते हैं। हाइड्रोजन भी इग्नोर करते हैं, इसमें भी एक ही मॉलिक्यूल है, रह गया ये H2O और ये हो गया। H2O में कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो कितना 3 हो गया, यानी कि इसमें 3 एटम है। इसमें कितना एटम है, 3 आयरन है प्लस 4 ऑक्सीजन है, यानी कि 7 एटम। तो हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना 7 एटम, यानी कि इस मॉलिक्यूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। 7 एटम है, यहाँ 3 एटम है, यहाँ तो 1 था तो उसको नहीं था, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब इस मॉलिक्यूल में क्या था, Fe3O4, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें ये चेक करेंगे इस मॉलिक्यूल में कि सबसे ज़्यादा एटम किसके हैं, नंबर्स ऑफ एटम। तो ये आयरन कितने हैं, आयरन के 3 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो हमें किसके साथ चलना है, वी विल गो विथ ऑक्सीजन, तो हमें ऑक्सीजन को सेलेक्ट करेंगे। अब इसका हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो कैसे होगा, Fe हमारा कितना था, 1 था, हाइड्रोजन कितना था, 2 था, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ये था हमारा LHS में, और RHS में कितना था, आयरन हमारा 3 था, हाइड्रोजन कितना था, 2 था, और ये कितना था, ऑक्सीजन 4 था, राइट। तो किसको बैलेंस करना है हमें, ऑक्सीजन को, क्योंकि हम सेलेक्ट किए उस मॉलिक्यूल में जिसमें हमारे एटम ज़्यादा है और उस एटम में देखेंगे किसका नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम ऑक्सीजन का बैलेंस करेंगे तो इंटू क्या करेंगे, 4 इंटू 4 कर दिया। अगर इंटू 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 है, ये भी 4 हो गया, ये तो ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास है रिएक्शन Fe3H2O Fe3O4 प्लस H2, ठीक। तब इसको ऐड करेंगे, इस ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तो किधर ऐड करना है, क्या बताया गया था कि आपको प्रीवियस यानी कि प्रीफिक्स में इसको आपको करना है, प्रीफिक्स का यानी ऑक्सीजन किधर है हमारा, किधर हमने ऐड किया है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 4 ऐड कर देंगे, ठीक। अब इधर 4 ऐड कर दिया तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पास हाइड्रोजन का भी तो बढ़ गया नंबर, तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, हाइड्रोजन कितना हो गया आपके पास, इंटू 4 हो गया, यानी 8 हो गया। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग राइट हैंड साइड भी तो बैलेंस करेंगे, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग 4 कर दें 8 हो जाएगा। 4 किया है मतलब ये कितना बढ़ाएंगे हम लोग, इधर 4 कर दिया, ठीक, क्लियर है। देखिए ऑक्सीजन में हमने नंबर बढ़ाया 4 बैलेंस करने के लिए, कि किसके बराबर बैलेंस करना है,
तो हमने यहाँ पे 4 लगाया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के आगे जब भी एटम्स को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के प्रीफिक्स में नंबर्स लगाते हैं। तो क्या हो गया, ये 4 हुआ, बट यहाँ पे हाइड्रोजन भी बढ़ गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा 8 हो गया, 4 2 ज़ा 8। अब इसको हम लोग, इधर 8 हो गया हाइड्रोजन, इधर हो गया हमारा सिर्फ 2 था, तो फिर हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 8 हो गया, राइट। अब क्या करना है, अब ये दोनों तो बैलेंस हो गए। अब आयरन को बैलेंस करने के लिए इंटू 3 कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ये लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटू 3 कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन जो होगा हमारा ये हो जाएगा बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आयरन 3 है, इधर भी आयरन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। मेथड है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने को, इस जो मेथड से हमने बताया है इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जो मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, ये मेथड क्या होता है, इससे आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।